रात के 2 बजे एक एयरबीएनबी गेस्ट ने इमरजेंसी कंप्लेंट फाइल की। कंप्लेंट क्या थी? हाउस इज़ हॉन्टेड। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, होस्ट ने माना ही नहीं कि क्या हुआ। उसने कहा, हाँ गोस्ट यहाँ रहता है। ये कोई इंटरनेट क्रीपी पास्ता नहीं, ये एक रियल एयरबीएनबी केस है जिसे खुद एयरबीएनबी के सीईओ ने पब्लिक इंटरव्यू में डिस्कस किया था। टुनाइट हम एक्सप्लोर करेंगे द हॉन्टेड एयरबीएनबी एक्सपीरियंस। आज एयरबीएनबी दुनिया का सबसे पॉपुलर ट्रैवल प्लेटफॉर्म है। लोग होटल्स की जगह प्राइवेट होम्स में स्टे करना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा पर्सनल, चीप और यूनिक होते हैं। लेकिन इंटरनेट पर एक और कैटेगरी भी फेमस होने लगी, हॉन्टेड एयरबीएनबीज। कुछ लोग थ्रिल के लिए हॉन्टेड हाउस बुक करते हैं और कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कंटेंट के लिए, और कुछ लोग सिर्फ एक चीप स्टे ढूंढते ढूंढते गलत जगह पहुंच जाते हैं। ये इंसिडेंट यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। एग्जैक्ट लोकेशन ऑफिशियली रिवील नहीं हुई, लेकिन स्टोरी इतनी वायरल हुई कि एयरबीएनबी के सीईओ ब्रायन चेस्की ने इसे पब्लिक स्टेज पर डिस्कस किया। एक कपल ने एयरबीएनबी पर एक अनयूजुअल लिस्टिंग देखी। हाउस ओल्ड था, आइसोलेटेड था और डिस्क्रिप्शन में एक अजीब लाइन लिखी थी, फ्रेंडली घोस्ट नेम स्टैनली लिव्स हियर। लोग इस लाइन को जोक समझते थे, लेकिन ये गेस्ट काफ़ी एक्साइटेड हो गए। उन्होंने सोचा ये बस एक मार्केटिंग स्टंट होगा, एक हॉन्टेड थीम एक्सपीरियंस, तो उन्होंने बुक कर ली। शाम का वक्त था जब वह प्रॉपर्टी पर पहुंचे। रोड नैरो थी, एरिया क्वाइट था। हाउस बाहर से नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एटमॉस्फेयर अलग था। जैसे ही उन्होंने अंदर एंट्री की, एक स्ट्रेंज स्मेल फील हुई। पुरानी वुड्स, डैम्प वॉल और हवा में एक अजीब सी हैवीनेस। होस्ट फिजिकली प्रेजेंट नहीं था, बस एक हैंड रिटन नोट टेबल पर पड़ा था, वेलकम, स्टैनली डजंट लाइक लाउड नॉइसेस। अब तक उन्हें लगा ये सब रोल प्ले है, लेकिन रात होते ही सिचुएशन चेंज होने लगी। रात के अराउंड 1 बजे बेड के बाहर फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। लो हैवी फुटस्टेप्स। गेस्ट ने सोचा शायद ओल्ड हाउस सेटल हो रहा होगा। एंड देन बेडरूम डोर पर उन्होंने डोर खोला, कोई नहीं था। कपल ने डिसाइड किया इग्नोर करते हैं, लेकिन कुछ मिनट्स बाद हॉलवे के एंड पर उन्हें एक डार्क शैडो दिखी, टॉल, मोशनलेस, कंप्लीटली ब्लैक। जब उन्होंने फ्लैशलाइट यूज़ की तो फिगर डिसअपीयर हो गई। अब फियर स्टार्ट हो चुका था। उस रात और भी डिस्टर्बिंग चीज़ें हुई। किचन कैबिनेट्स खुद ओपन हुए, बाथरूम लाइट फ्लिकर करने लगी, किसी के विस्पर की आवाज़ आई और एक गेस्ट ने क्लेम किया कि किसी ने उसके ईयर के पास ब्रीथ किया, लेकिन रूम में कोई नहीं था। सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट सुबह हुआ। गेस्ट ने प्रीवियस नाइट की फ़ोटोज़ चेक की। एक फ़ोटो में हॉलवे के कॉर्नर में एक ब्लरी ह्यूमन लाइक फिगर नज़र आ रहा था, टॉल, पेल, और उसका फेस क्लियर नहीं था। गेस्ट पैनिक में आ गए। सुबह होते ही एयरबीएनबी कस्टमर सपोर्ट कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने कहा, वी वांट अ रिफंड, दिस प्लेस इज एक्चुअली हॉन्टेड। नॉर्मली कंपनीज ऐसा कंप्लेन को प्रैंक मान लेती हैं, लेकिन यहाँ ट्विस्ट आया। एयरबीएनबी के होस्ट को कांटेक्ट किया। होस्ट ने जो आंसर दिया वो शॉकिंग था, यस स्टैनली इज रियल। होस्ट ने क्लेम किया कि मल्टीपल गेस्ट पहले भी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस रिपोर्ट कर चुके हैं। किसी ने फुटस्टेप्स सुने, किसी ने विस्पर, और कुछ लोगों ने शैडो फिगर्स भी देखे। अकॉर्डिंग टू होस्ट, स्टैनली एक फॉर्मर रेसिडेंट था। कुछ ऑनलाइन थ्योरीज के अकॉर्डिंग
वो शायद हाउस के प्रीवियस ओनर थे। कुछ लोग कहते हैं उसकी डेथ प्रॉपर्टी में हुई थी, लेकिन ऑफिशियली स्टैनली की आइडेंटिटी कभी वेरीफाई नहीं हुई। जब ये स्टोरी पब्लिक हुई, इंटरनेट एक्सप्लोर कर गया। रेडिट फोरम्स, यूट्यूब चैनल्स, टिकटॉक क्रिएटर्स सब स्टैनली के बारे में डिस्कस करने लगे। कुछ लोगों ने कहा मार्केटिंग स्टंट, कुछ ने कहा रियल हॉन्टिंग। लेकिन स्टैनली का केस अकेला नहीं था। दुनिया भर में हॉन्टेड एयरबीएनबी की रिपोर्ट्स मिलती हैं। न्यू ऑलैंड मैंशन, इंग्लैंड कॉटेज, कैनेडियन कैबिन और भी कई सारे। क्वेश्चन ये है, अगर लोग डरते हैं तो हॉन्टेड एयरबीएनबी बुक क्यों करते हैं? आंसर सिंपल है, फियर एक्साइट्स ह्यूमन। हॉरर मूवीज, हॉन्टेड हाउसेस, घोस्ट टूर्स, हम डेंजर को सेफली एक्सपीरियंस करना पसंद करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब एक्सपीरियंस फेक ना लगे। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ओल्ड फैमिलियर प्लेसेस एंजाइटी ट्रिगर करते हैं। डार्कनेस, साइलेंस, आइसोलेशन ह्यूमन ब्रेन को हाइपर अलर्ट बना देते हैं, जिससे नॉर्मल साउंड भी पैरानॉर्मल लग सकते हैं। इस फिनोमिना को पैरानोडोलिया और फियर कंडीशनिंग से लिंक किया जाता है। लेकिन हर चीज़ साइकोलॉजी नहीं होती। सम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स बिलीव करते हैं रिपीटेड रिपोर्ट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर डजन लोग सेम एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करते हैं तो क्या वो सिर्फ कोइंसिडेंस है? सबसे क्रीपी डिटेल क्या थी? गेस्ट ने प्रॉपर्टी नोइंगली बुक की थी। उन्हें डिस्क्रिप्शन में गोस्ट मेंशन पता था, फिर भी जब एक्चुअल एक्सपीरियंस हुआ वो इतना टेरिफाई हो गए कि एमरजेंसी कंप्लेंट फाइल कर दी। पहले हॉन्टेड स्टोरीज कासास और अबैंडन्ड मैंशन तक लिमिटेड थी, बट आज घोस्ट स्टोरीज ऐप्स के थ्रू बुक होती हैं। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, लेकिन फियर सेम है। शायद स्टैनली सिर्फ एक जोक था, शायद इमेजिनेशन, या शायद कुछ हाउसेस मेमोरीज होल्ड करती हैं, मेमोरीज जो कभी लीव नहीं करती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस मैं रोज़ डालता हूँ। और कमेंट में बताएं आपका इस केस के बारे में क्या कहना है।